बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुसलमानों को लेकर बेवजह बयानबाजी न करें और मुसलमानों तक खासतौर पर पहुंचे, उन्हें ये बताएं कि आखिरकार बीजेपी ने कितना विकास किया है, फिर वो चाहे वोट दें या ना दें। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह की बात क्यों कही, भोपाल के मुसलमान इसे लेकर क्या सोचते हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं। भोपाल का ये ऐशबाग इलाका है, इनसे ही समझते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है, क्या सोचते हैं आप उसे लेकर? क्योंकि बयान तो बहुत अच्छा है उनका। जैसा मैंने कहा था कि अगर मन की बात है तो फिर स्वागत है, और असल विकास जो है वो दिलों का होना चाहिए। वहाँ आकर जो है वो हमारी जो नैतिक जड़ें हैं वो कमज़ोर हो गई हैं। कुछ इस तरह के बयानबाजियाँ होती हैं पार्टी के निचले मतलब ये है कि लोगों की, तो उस पर अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है। अगर ये काम हो जाए तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जवाब नहीं है। अगर ये चीज़ हो जाए तो आप हमारे धार्मिक मामले और हमारे निजी मामलों के अंदर जो है हमें कोई भी किसी को, मैं नहीं ये नहीं कहता कि हिंदू या मुसलमान, हमारा जो भारतीय समाज है उसमें आपस में समन्वय पैदा करना सरकार की पहली जिम्मेदारी होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री के इस बयान पर? क्योंकि दो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है। एक तो ये कि बेवजह मुसलमानों को लेकर बयानबाजी ना करें, उससे बचें। क्या कहें? देखिए, ये एक मतलब बहुत स्वागत योग्य उनका स्टेटमेंट है, और ये इसका इंतज़ार जो है काफ़ी अरसे से किया जा रहा था कि बीजेपी के बड़े आला कमान के ज़रिए जो है मुसलमानों के लिए ऐसा मैसेज दिया जाए कि जो दूरियां है कम से कम पटे, और जो जितना विकास की बात अगर करते हैं तो विकास तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे हुआ है, लेकिन सब तक ये विकास पहुंचना चाहिए। इसकी पहल प्रधानमंत्री ने की है, और हम चाहते हैं कि जो दूसरे और स्टेट्स के अंदर जो इस बड़े बड़े जुड़े हुए हैं लोग, वो इस चीज़ को समझें और ये मैसेज जो है आम मुस्लिम तक पहुँचाएँ कि वो उनका भी डेवलपमेंट करें, और इससे जो है बीजेपी को जो कम से कम उसका वोट मिलेगा। मुस्लिम कितने पिछड़े हुए हैं अभी भी, इतने वर्षों के बाद भी, और कितनी मदद की उन्हें ज़रूरत है या कितने विकास की उन्हें ज़रूरत है? देखिए, देखा जाए 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, 75 साल, मगर अभी तक मुस्लिमों के बारे में किसी भी पार्टी ने नहीं सोचा है। और ख़ास तौर से लगातार मुस्लिम समाज 70-75 सालों से एक ही पार्टी के ऊपर वो मेहरबानी रही है, भरोसा भी करा है। उस पार्टी ने मुसलमानों को आज कहीं का नहीं छोड़ा है। सिर्फ मुसलमान आज किराने की दुकान पे, या तो किराने की दुकान पे मजदूरी कर रहा है या साइकिल की दुकान पे पंचर बना रहा है। मुसलमानों का मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे विकास नहीं हो पाया है। मगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब से बने हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। अब ये हमारी क्वालिटी होना चाहिए हमारे बच्चों के लिए। हम अपने बच्चों का शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे विस्तार कैसे कर सकते हैं, हम उनको स्कूल एजुकेशन पे कैसे ले आ सकते हैं, हम उनको एजुकेशन के लिए कैसे गुना कर सकते हैं, मगर हम लोग एजुकेशन के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अल्पसंख्यक विभाग में, माइनॉरिटी में, यहाँ पर अक़लियत में बहुत बड़ा फंड दिया है, चाहे कंप्यूटर का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में उन्होंने दिया है, मगर हम उस योजनाओं का फायदा ले ही नहीं पा रहे हैं। उसके लिए क्या है, तालीम की कमी है। एक महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी कि सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास, क्या इस नारे के साथ ही प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और उन बीजेपी के नेताओं को भी यही बात कह रहे हैं, समझा रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था, और वो हो भी रहा है। अभी कल परसों मेरठ के अंदर एक लड़की सानिया मिर्जा को हवाई जहाज पायलट बनाया है। तो अगर वो ये सोचते साहब जो मुस्लिम लड़की तो भर्ती कराते ही नहीं, कई बच्चे बच्चियां सर्विस में हैं हमारे। जब बच्चे, हमारे डॉक्टर साहब जो कहा हमारे पार्षद महोदय ने कि बाकी शिक्षा की कमजोरी है, अगर बच्चा आपका पढ़ेगा सर्विस मिलेगी, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो वो तो थोड़ी चीज मजदूरी करेगा। तो हम तो मोदी जी का बड़े एहसानमंद हैं, और माननीय हमारे सीएम साहब के, शिवराज सिंह के, हमारे विश्वास भैया के, हमारे क्षेत्र में आप चलो जितनी योजनाएं हैं भाई साहब, जितनी योजनाएं हैं वो तो सभी के लिए एक होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात क्यों ना करे, उसमें तो जाति धर्म का भेद सरकार देखती नहीं है, और हमने देखा है कि कितनी लाखों की तादाद में घर भी बनाए। बेशक जो ये आप बात कह रहे हैं सच है। जब तक स्कूल जाएगा नहीं और पता चलेगा नहीं, बराबर कंटिन्यू स्कूल जाएगा तो मालूम चलेगा। इसी तरह की जो है विकास का मामला है कि अगर लोगों के पास जो है लोग जाएंगे नहीं, और जब विकास का मामला नहीं हो पाए तो नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से उन्होंने जो है कहा है कि सबका साथ सबका विकास,
विकास का मामला बहुत ज़रूरी है और भारतीय जनता पार्टी करा रही है, लेकिन उसमें हमारे लोगों को भी ये चाहिए कि बढ़ चढ़ कर ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और जो है सबका साथ सबका विकास। आप क्या सोच रहे हैं, आयुष्मान जैसी बड़ी योजना जो है उसका लाभ कितने लोगों को मिल रहा है? उसमें भी कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं है? अभी तक तो जाति धर्म का भेदभाव हुआ नहीं है, लेकिन जो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो इसी नज़रिए से ये देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर ये विचारधारा मोदी जी की रहेगी और पूरी पार्टी की रहेगी तो वो दिन दूर नहीं है कि 2023 के अंदर भी दोबारा रिपीट मारेंगे वो। सारी योजनाओं का लाभ हर किसी को मिल रहा है, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मगर क्या मूल समस्या सिर्फ और सिर्फ उस विवादित बयानबाजी को लेकर है जो कुछ नेताओं के द्वारा हो जाती है हिंदू मुस्लिम को लेकर? जी, मैं समझता हूँ कि अगर ये बयानबाजी ख़त्म हो जाए तो बहुत बड़ा मतलब ये है कि एक देश को सपोर्ट मिल जाएगा, एक बहुत बड़ी मतलब ये है कि कम्युनिटी से ये, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है तो है धर्म से, और मतलब ये कि धर्म के मामले में हम सब जानते हैं कि आदमी का जो मिजाज होता है वो बड़ा ही नाजुक होता है। तो बस ये बयानबाजी धार्मिक जो है ये बंद होना चाहिए। और दूसरी है कि एक मिनट, आप क्या सोचते हैं? आपसे ही बात करते हैं, आप बताइए। जैसे मोदी जी ने सोचे ये बात, दिल की बात कही है अपने, तो मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ और मोदी जी का बहुत मतलब आभार व्यक्त करता हूँ। मतलब ऐसी बात मुसलमानों के बारे में सोची उनने, तो इस चीज़ का तो काफ़ी टाइम से हमें इंतजार था, मतलब मोदी जी कुछ बोले इस बात में, कुछ विषय में। क्यों इंतजार था आपको? ऐसा क्या लग रहा था कि इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी को बोलना ही चाहिए? तो इसलिए बोलना चाहिए था, मतलब जो आजकल बहुत माहौल भेदभाव का चल रहा है मुसलमानों को लेकर, हिंदुओं को लेकर, तो मैं ये जानता हूँ ये सब बेकार की बातें हैं और सबको एकता और भाईचारा मतलब रहना चाहिए भाईचारा की तरह, और मिलजुल के रहना चाहिए, मतलब किसी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसा मैं बहुत आपसे बात करते हैं, आप बताइए। कुल मिलाकर बयानबाजी बंद होनी चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि योजनाओं में तो सबको एक जैसा लाभ मिल ही रहा है। वहाँ तो सरकार या कोई भी पार्टी ये देखती नहीं है कि ये किस वर्ग का है, किस जाति का है, किस धर्म का है। नहीं, मोदी जी ने जो बात कही है, उनका जो बयान आया है वो बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन कुछ छुट भैया जो नेता जो होते हैं वो जो बयानबाजी करते हैं इसको मुसलमान दिल पे ले लेता है और उसकी वजह से धार्मिक जो भावना है वो आहत होती हैं। बाकी विकास के मामले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग बिल्कुल साथ हैं, और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश में हमारे मंत्री जी विश्वास सारंग जी नारेला में ये एक भेदभाव नहीं करते। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें उन्होंने एक लाइन ये भी कही कि फिर आप मुसलमानों तक जाइए, उन्हें विकास के बारे में बताइए, हमारी योजनाओं के बारे में बताइए, फिर वो चाहे वोट दे या ना दे। इस लाइन को कैसे देखते हैं आप? कि क्या लगता है कि क्या वोट दे या ना दे, ऐसा क्यों कहा? वो इस वजह से ही कहा कि कुछ धार्मिक भावनाओं की वजह से ही कोई ऐसी बयानबाजी होती है जिससे वो एकदम आहत हो जाते हैं और एकदम वो फैसला कर लेते हैं कि हमें बीजेपी का साथ नहीं देना, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कुछ नेता बीजेपी के मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोले तो हम बिल्कुल बीजेपी के साथ हैं, और हम तो रेहान भाई के साथ और भैया के साथ। वोट की जो बात हो रही है यहाँ पर कि वोट दें या ना दें, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये मानकर चलती है बीजेपी की मुसलमानों का वोट तो उन्हें जाता नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है बीजेपी पार्टी, और इधर भी ऐसा नहीं है। हमारे विधायक जी विश्वास सारंग जी हमारे रेहान भाई हैं। ठीक है, आपसे बात करते हैं, आप बताइए कि वोट की जो बात उन्होंने कही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं वोट दें या ना दें, इस लाइन को लेकर। ये प्रधानमंत्री जी के जुबान से ये बात निकलना बहुत बड़ी बात है। कोई भी राजनीतिक आदमी जो है वो जो भी विकास करता है, जो भी बात कहता है, उसके पीछे उसका वोट ही छुपा होता है असल में। लेकिन उनका ये कहना कि वोट ना दे या दे, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री ने कही है। चलिए, तो बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, और भोपाल से हम तमाम मुसलमानों के साथ बातचीत कर रहे थे कि वो प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं। ज़्यादातर लोग यही बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सराहनीय है, और ख़ास तौर पर विकास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने काम भी किया है, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों का इलाज हो या फिर प्रधानमंत्री आवास के तहत दिए हुए घर हो। कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ कुछ नेताओं के द्वारा जो बयानबाजी खास तौर पर होती है, अगर वो बंद हो तो सब कुछ ठीक हो जाए। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9।